बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी बाल अवस्था में थी, तब भारतवर्ष की पावन धरती पर एक दिव्य नगरी बसी थी, अवंतिका। यही अवंतिका आगे चलकर उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये नगरी केवल राजमहलों और बाजारों के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि तप, साधना और शिव भक्ति की सुगंध से हर समय महकती रहती थी। यहाँ के कण कण में ओ नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। अवंतिका को भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता था। कहा जाता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव यहाँ बार बार भ्रमण करने आते थे। यहाँ के निवासी सरल, धर्मपरायण और शिव के अनन्य भक्त थे। प्रातःकाल सूर्य के उदय से पहले ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती थी, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित होती थी और वेद मंत्रों से वातावरण पवित्र हो उठता था। इसी नगरी में एक अत्यंत विद्वान और निष्कपट ब्राह्मण रहते थे, श्रृंगारिक। वे जीवन भर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते थे। उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख शिव पूजन था। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते थे। उनके साथ साथ नगर के कुछ बालक भी उनकी पूजा को बड़े प्रेम से देखते थे। धीरे धीरे वे बालक भी शिव भक्त बन गए और हर दिन महाकाल का जाप करने लगे। पर जहाँ धर्म बढ़ता है, वहाँ अधर्म भी सिर उठाता है। उसी समय दूषण नाम का एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि वो अवंतिका नगरी में अजेय रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, पर चेतावनी भी दी कि इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। वरदान मिलते ही दूषण का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अवंतिका को अपना निवास बना लिया। अब वो साधु संतों को सताने लगा, यज्ञों को भंग करने लगा, मंदिरों को अपवित्र करने लगा। जो शिव का नाम लेता, उसे वो दंड देता। नगर में भय व्याप्त हो गया। लोग घरों से निकलने में डरने लगे। वेद पाठ बंद होने लगे, यज्ञों की अग्नि बुझने लगी। श्रृंगारिक ब्राह्मण और वे बालक फिर भी शिव भक्ति से विचलित नहीं हुए। वे गुप्त रूप से भगवान शिव की आराधना करते रहे। एक दिन दूषण को इस बात का पता चल गया। उसने क्रोध में आकर उन बालकों और ब्राह्मण को मारने का आदेश दे दिया। मृत्यु को सामने देखकर भी वे भक्त नहीं डरे। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाकाल, हे हमारे आराध्य, यदि हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आज हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार इतनी करुण थी कि स्वयं कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। शिव ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय अवंतिका नगरी कराह रही है। उनके भक्त मृत्यु के मुख में हैं। क्षण भर में शिव का स्वरूप बदल गया। उनका शांत चेहरा उग्र हो उठा। जटाओं से अग्नि प्रकट हुई। तीसरा नेत्र प्रज्वलित हुआ। उसी क्षण पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में बादल गरज उठे। बिजली चमकने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही गर्जना गूंजी, काल भी मेरा सेवक है। धरती फटी और उसी स्थान से भगवान शिव महाकाल के भयानक स्वरूप में प्रकट हुए। ये कोई सामान्य रूप नहीं था। यह था स्वयं समय का स्वामी, संहार और करुणा का अद्भुत संगम। महाकाल ने दूषण को ललकारा। दूषण ने अपने वरदान के घमंड में युद्ध का प्रयास किया, पर वो भूल गया था कि उसका वरदान भी महाकाल के अधीन है। कुछ ही क्षणों में महाकाल ने दूषण का अंत कर दिया। उसका शरीर भस्म में बदल गया और अधर्म का अंधकार समाप्त हो गया। जब सब शांत हुआ तो भक्तों ने देखा कि महाकाल वहीं स्थिर खड़े हैं। उनके चरणों में सभी गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, इस नगरी की रक्षा के लिए यहीं निवास करें, हमें छोड़कर न जाएं। भगवान शिव करुणामय हैं। भक्तों की प्रार्थना वे कभी नहीं ठुकराते। उन्होंने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर श्री महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। ये स्वयं प्रकट हुआ। इसकी एक और अद्भुत विशेषता है, यह दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को यम और मृत्यु की दिशा माना जाता है, पर यहाँ स्वयं मृत्यु का स्वामी विराजमान है। इसलिए कहा जाता है कि जो महाकाल की शरण में आ गया, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कालांतर में अनेक राजाओं, भक्तों और संतों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आक्रमण आए, मंदिर टूटा, फिर बना, पर महाकाल अडिग रहे, क्योंकि वे पत्थर में नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। महाकालेश्वर की भस्म आरती संसार में अद्वितीय है। भस्म हमें याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। आज भी उज्जैन में यह विश्वास जीवित है कि महाकाल के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वह राजा भी हैं, फकीर भी, वो संहारक भी हैं और रक्षक भी। और इसीलिए कहा जाता है
काल भी महाकाल से डरता है।